मंच पर विराजमान सभी नेतागण, बहनों और भाइयों, सेशन ने चुनाव तिथियां घोषित नहीं की, इसका महाराष्ट्र में 2 लोगों को फायदा हुआ। उनमें से एक है प्रकाश मेहता, क्योंकि सभा 10 बजे के बाद चलती रही, और दूसरे हैं शरद पवार, जो प्रतिदिन 5 उद्घाटन करते रहे। महाभारत में एक कथा है। जब पांडव अज्ञातवास में थे, प्यास लगी, सबसे छोटा भाई सहदेव पानी की ओर दौड़ा। वहां एक यक्ष था जिसने प्रश्न पूछा, उत्तर दे नहीं सका, बेहोश गिरा। जाते जाते वो कथा कहती है कि आखिर में धर्मराज पहुंचे। यक्ष ने कहा, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी को छूना, नहीं तो तेरे 4 भाई जैसे यहां मर गए। वो तो थे बेहोश, लेकिन उन्होंने कहा जैसे मर गए तुम भी मृत हो जाओ। और वो जो यक्ष और धर्म के बीच प्रश्न है, वो महाभारत में यक्ष प्रश्न के नाम से बड़े विख्यात है, जो महाभारत से नहीं है, जिंदगी से जुड़े हैं। आने वाले 10,000, 50,000, 1 लाख वर्षों तक भी उस प्रश्न का अपना महत्व होगा। उसमें एक प्रश्न यह था, यक्ष ने धर्मराज से पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? तो धर्मराज ने उत्तर दिया कि जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को इस बात का पता है कि वो मरने वाला है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक ऐसा व्यवहार करता है कि मानो वो कभी मरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आज अगर वो यक्ष मुझे प्रश्न पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है, तो मैं कहूंगा कि हर चुने हुए लोक प्रतिनिधि को इस बात का पता है कि 5 साल के बाद उसको फिर अपने मालिक के पास जाना है। फिर भी 5 साल में वो ऐसा व्यवहार करता है कि मानो वो अमर है, उसको लोगों के पास कभी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये लोक प्रतिनिधियों का सबसे बड़ा आश्चर्य है। लेकिन मुझे प्रकाश का महत्व इसलिए लगा कि अधिकांश लोक प्रतिनिधि उन 4 पांडवों की तरह यक्ष के इस प्रश्न का अर्थ न जानने के कारण विधानसभा के पानी को छूते बेहोश हो जाते हैं। लेकिन प्रकाश ने इस दुनिया के आश्चर्य को पहले दिन से पहचान करके रखा कि मैं आया हूं तो फिर मुझे यहां जाना है, और इसके 5 वर्ष के अंदर मेरे से ऐसा कोई कार्य ना हो कि जिस कार्य के कारण पानी को छूकर मुझे भी आमदार के रूप में वही बेहोश होने की नौबत न आए। मुझे लगता है धर्म ने जिसको जाना, शायद धर्म के धर्म रहस्य को जानने का अगर काम किसने किया है तो आज के समारोह ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश मेहता ने घाटकोपर में यह कार्य करके दिखाया। और इसलिए मैं जैसे कहा कि मैं जब आप सब लोगों के भाषण सुन रहा था तो एक मित्र के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं रोमांचित हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का लोक प्रतिनिधि कैसा हो। इस पर घंटों सुंदर भाषण मैं अभी भी दे सकता हूं, लेकिन घंटों सुंदर भाषण देना और ऐसा लोक प्रतिनिधि निर्माण करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और इसलिए वक्ता के रूप में तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि बढ़िया से बढ़िया लोक प्रतिनिधि कैसा हो, इस पर सुंदर महाकाव्य लिखने से भी प्रकाश जैसा लोक
प्रतिनिधि बनकर बताना ये अधिक। और इसलिए प्रकाश के कार्य को मैं शब्दों में गिन नहीं सकता, और इसलिए उन्होंने कहा कि इस अहवाल प्रकाशन को तो देर इसलिए हुई कि मेरी तिथियां नहीं मिली। मैं उनका सुन रहा था तब मुझे ध्यान आया कि चित्रपट सृष्टि में एक प्रकाश मेहरा थे जो बिना अमिताभ के डेट्स की फिल्म नहीं बनाते थे। दूसरे मुझे लगता है प्रकाश मेहता हैं जो बिना मेरी डेट के अहवाल प्रकाशित करना नहीं चाहते।